नमस्कार दोस्तों, आई एम अनिल और मेरे साथ हैं दिनेश। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि मार्केट में बहुत सारे पीपीसी एजेंसी हैं जो कि गूगल पे, मेटा पे एड रन करती हैं और एज ए बिजनेस ओनर आप मार्केट में सर्च करते हो कि कौन सा ऐसा एजेंसी है, कौन सा एक्सपर्ट है जो कम पैसे लेकर आपको अच्छी सर्विस दे दे। तो यही टॉपिक है। उसके पहले एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी अच्छी चीज सस्ते में नहीं मिलती है। आपको क्या लगता है? सर बिल्कुल सही बात है, क्योंकि लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी जो है आके प्राइस अपनी बता देता है कि ये तो लोअर अमाउंट्स में जो है सर्विस प्रोवाइड करवा रहा है, सामने वाला जो हाई अमाउंट मांग रहा है। लेकिन अमाउंट्स को आप देखो तो वहां पे आपको यही पता चल जाएगा कि सर्विस किस लेवल की वो लोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ओनली चार्ज ही कर रहे हैं आपको। राइट। अब मैंने देखा है कि मार्केट में अगर वेरिएशन देखे तो एक बंदा 5000 मंथली पे भी काम करता है और कुछ ऐसी कंपनियां है जो 50,000 से नीचे का बजट लेती ही नहीं। बजट नहीं, फीस माने उनकी सर्विस भी 50,000 दोगे, उनका प्रोफेशनल फी तब वो काम करेंगे। बिल्कुल। और कोई 5,000 में, कोई 10,000 में, कोई 20,000 में। तो इतना डिफरेंस की कैंपेन ही तो मैनेज करना होता है इसमें ना जी। तो कंपनी जो 5,000 में हो सकता है वो 20,000 वाला ऐसा एक्स्ट्रा काम क्या करेगा उसमें? सर अब ऐसा होता है, अब 5,000 रुपए अगर आप पे कर रहे हो तो 5,000 जैसा ही वर्क करके देगा कोई भी होगा, वो उस लेवल का उसके नॉलेज ही नहीं होगी जो अकाउंट मैनेज किया जाए अच्छे से। आपको जो है जो आपने एक एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है कि मैं ये कैंपिंग लाइव करूंगा, मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, वो नहीं पॉसिबिलिटी है वहां पे। लेकिन आप अच्छी एजेंसी को हायर करते हो, अच्छा अमाउंट पे करते हो, तो आपको वहां पे आरओएस अच्छा मिलने के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाते हैं वहां पे। तो जो इंडिविजुअल काम करता है वो भी तो दे सकता है ना अच्छे रिजल्ट। सर होता क्या है कि जैसे आप एक अच्छी एजेंसी को अगर रिक्रूट कर रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि मॉनिटरिंग जो है वो हाई प्रायोरिटी पर रहती है आपके अकाउंट्स की। हाँ, मॉनिटरिंग सर आपने अच्छा किया कि जो इंडिविजुअल होते होंगे वो तो अकेले बंदे काम कर रहे हैं या 2-3 लोग होंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट ले लिए होंगे। बिल्कुल सर। और एजेंसी में क्या होता है कि टीम होती है, अगर एक को कुछ समझ में नहीं आया तो पूरी टीम है उसमें अपना दिमाग लगाने के लिए ये चीज ऐसे करो। प्लस इनके पास अपना एक रिसोर्सेज होता है, टूल्स होती हैं, क्रिएटिव बंदे होते हैं, डिजाइनर होते हैं काम करने के लिए। तो इंडिविजुअल पर्सन जो 5,000 लेगा वो इतनी सारी चीजें नहीं दे सकता। प्लस इसमें एक्सपीरियंस का भी मैटर है। अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको पता होगा कि आप मार्केट से कितने पैसे में अपनी सर्विस दे सकते हो। अगर वही आपको 10 इयर्स का हो जाए तो आपको टाइम की वैल्यू होगी ना। बिल्कुल सर, वही होता है, टाइम के अकॉर्डिंग ही चीजें चेंजेस होती हैं थोड़ी, कि 1 इयर्स वाला होगा वो एक लोअर अमाउंट पे चार्ज कर सकता है, लेकिन 10 इयर्स एक्सपीरियंस जो गेन कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसकी नॉलेज जो है काफी अपर लेवल तक चली जाती है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग फिर उसको चार्जेस भी होते हैं, क्योंकि वहां पे उसे टाइम की वैल्यू होती है। क्योंकि इतने सालों में जो सीखा है बंदा वो ऐसे ही तो करेगा नहीं काम। टाइम के अनुसार जो एक्सपीरियंस गेन किया है। और सिंपली जैसे डॉक्टर होता है, कोई नया डॉक्टर बना है तो उसकी फीस 100 रुपये होगी। आप अपोलो, मेदांता जैसे हॉस्पिटल में जाओ तो 1500 रुपया तो फीस है सिर्फ। तो वो एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस है तो बंदा जो मेडिसिन देगा, जो ट्रीटमेंट देगा वो तुरंत असर करेगी। बिल्कुल सर। ऐसे कैंपेन्स मैनेजमेंट में है, क्योंकि यहाँ पे लगता है पैसा। वो 5,000 रुपये लेकर आपके 1 लाख रुपया मैनेज करता है और कोई 20,000 लेकर मैनेज करता है, तो रिस्क 5,000 की, रिस्क 1 लाख रुपए की है। 1 लाख की, बिल्कुल। लोग यही नहीं सोचते, वो सोचते हैं कि बस मैं 5,000 रुपए पे करूंगा यहाँ पे और मेरा अकाउंट जो वो मैनेज करेगा। लेकिन वहीं पे फिर बाद में जब उनका पैसा वो स्पेंड कर देता है फिर वो बोलते हैं कि यार मेरा तो जो है स्कैम हो गया मेरे साथ। तो फिर इसके लिए आपको पहले से ही सोचना होगा कि अच्छी एजेंसी को आप सर्च करें और सर्च करने के बाद अच्छे से कोऑर्डिनेट करें, अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो एक्सप्लेन करें, देन आपका जो है वर्क जो है अच्छे लेवल पे इम्प्लीमेंट्स होगा वहां पे। बिल्कुल। तो इसमें जैसे स्कैम, आई थिंक स्कैम थोड़ा सा ज्यादा बड़ा वर्ड हो गया, कुछ क्लाइंट बोलते हैं ऐसे। जी सर, मैंने भी बट होता ये है कि आपने 1 लाख रुपीज लगाया गूगल एड्स पे, प्लस 5,000 आपने फीस दिया। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपका 1,05,000 स्पेंड हो जाता है। बट हो सकता है कि आप जिसको 20,000 दे रहे हो वो आपका 1,20,000 की स्पेंडिंग जो होती है उसमें आपको डबल बिजनेस ला कर दे दे। बिल्कुल सर। मीन्स पैसे भी न वेस्ट हो, 2 लाख 4 लाख का बिजनेस भी ला सकता है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, आप पैसे कहाँ लगाओगे? अच्छे बंदे पे लगाना चाहिए जिसको एक्सपीरियंस हो, वहां पे लगाना चाहिए। तो ये बेनिफिट है। बिल्कुल सर।
तो क्या सजेशन देंगे आप? मैं यही सजेशन दूंगा कि अगर जो आपका बिजनेस है या फिर कुछ भी आप कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उसके लिए जैसे आप कोई गूगल एड एजेंसीज या मेटा एड एजेंसीज आप सर्च कर रहे हो, तो अच्छे से रिसर्च करो और एक अच्छी एजेंसी को हायर करो। ये आप 500 और 5000 वाले अगर देख लोगे आप, तो आपको जो है आपका जो मेन अमाउंट है उसको भी जो है आपको अपने हाथ से स्पेंड करवाना पड़ेगा बेवजह, क्योंकि रिजल्ट्स आपको नहीं आएंगे। तो इसलिए मेरा यही सजेशन है, अच्छी एजेंसी को आप हायर करो। ठीक है दिनेश, थैंक यू। आई थिंक Okay, sir. बहुत लोगों को बेनिफिट होगा इसमें कि डिसीजन लेते हैं लोग, क्वेश्चन पूछते हैं कि जो काम सस्ते में हो सकता है उसके लिए ज्यादा फीस मुझे क्यों क्यों दें? देना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने वही हो गया कि आप नोकिया का मोबाइल ले लो या आईफोन ले लो, बिल्कुल सर, बात तो करनी ही है। बिल्कुल। बट जो आईफोन यूज करता है उसको पता है। क्वालिटीज का डिफरेंस हमेशा ही रहेगा। आप जब भी कुछ भी ऐसा करेंगे तो आपको दिख जाएगा। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू।